दोस्तों, अगर आपने 2025 में गोल्ड में निवेश किया होता तो आज आप सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि जबरदस्त मुनाफे में भी होते। जी हाँ, साल 2025 में गोल्ड ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब जब दुनिया हिलती है तब तब गोल्ड चमकता है। दोस्तों, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर्स, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स और सेंट्रल बैंक्स की अग्रेसिव बाइंग ने सोने को एक बार फिर से बना दिया है अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 में भी गोल्ड का यही जलवा बरकरार रहेगा या फिर अब मोमेंटम टूटने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि 2026 में गोल्ड प्राइसेस किस दिशा में जा सकते हैं, कौन कौन से ग्लोबल फैक्टर्स सोने को मूव करेंगे और सबसे अहम सवाल, गोल्ड और सिल्वर में किस में होगा ज्यादा फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, 2025 गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक जैकपॉट ईयर साबित हुआ है। दरअसल ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी रही, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती गईं, सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीदा, इंटरेस्ट रेट्स में भी सॉफ्टनेस आई और मेजर करेंसीज कमजोर हुई। जहां इक्विटी मार्केट डर में थे, वहीं गोल्ड इन्वेस्टर्स आराम से बैठे थे। वीजी मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस लीड रॉस मैक्सवेल इस बारे में कहते हैं कि 2026 में गोल्ड की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी स्टेबल रहती है और रिस्क लेवल कितना हाई बना रहता है। सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन। अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स नीचे आती है तो गोल्ड होल्ड करना सस्ता पड़ता है और डिमांड बढ़ जाती है। दरअसल गोल्ड का एक सिंपल रूल है, लोअर रियल रेट्स इक्वल्स हायर गोल्ड प्राइसेस। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा फैक्टर है करेंसी वीकनेस। जब डॉलर या फिर मेजर करेंसीज कमजोर होती हैं तो इन्वेस्टर्स को परचेजिंग पावर घटने का डर रहता है और पैसा गोल्ड जैसे हार्ड एसेट्स में शिफ्ट हो जाता है। इसका तीसरा बड़ा फैक्टर है ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वैसे वैसे गोल्ड की डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि 2026 में सोने और चांदी में से कौन देगा बेहतर रिटर्न्स। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 में सोना चांदी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स दे सकता है। गोल्ड मुश्किल हालात में डिफेंसिव एसेट की तरह काम करता है और कैपिटल प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, सिल्वर ने जरूर पिछले साल इन्वेस्टर्स को मालामाल किया, लेकिन उसकी तेजी का बड़ा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड थी। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग। अगर रिसेशन या फिर स्लो ग्रोथ आई तो सिल्वर में शार्प करेक्शन भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब हालात नाजुक और अस्थिर हुए हैं, सोने ने हमेशा निवेशकों का भरोसा जीता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से गोल्ड इस वक्त दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अनुमानों के मुताबिक गोल्ड का टोटल मार्केट कैप करीब 30.48 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, मतलब साफ है, अगर 2026 में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ब्याज दरों में अनसर्टेनिटी और करेंसी रिस्क बना रहता है तो सोना इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में हीरो एसेट साबित होगा। याद रखें कि सिल्वर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी और सेफ्टी गोल्ड ही देगा। आप क्या सोचते हैं, क्या 2026 में गोल्ड 1 लाख के पार जाएगा? दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।